कि निर्माणाधीन पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। आखिर कारण क्या है? कारण एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। LFR सीमेंट का अप्रूवल है, हमें जो अप्रूवल है सरिया का वो टाटा स्टील और इलेक्ट्रो स्टील का अप्रूवल है। देखिए रुंगटा का स्टील लगा हुआ है, यहाँ पे रुंगटा का स्टील लगा हुआ है। टाटा स्टील इलेक्ट्रो स्टील के बजाय रुंगटा स्टील यहाँ यूज किया गया। सीमेंट की भी कोई पारदर्शिता नहीं है। आखिर वो सीमेंट क्या है, कौन सा कंपनी की सीमेंट है? नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। आए दिन अखबारों के माध्यम से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि निर्माणाधीन पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। आखिर कारण क्या है? कारण एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। और कैसा भ्रष्टाचार, इसके हम सीधा आपको आज हम लाइव दिखाएंगे। ये जो पुल है, ये खैरकोचा पुल है। ये राजनगर जुगसलाई को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। हजारों लोग जो है रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, कंपनी की ओर जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। ये जो पुलिया है, ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक हाईवा जो है पार होते समय एक्सीडेंट हुई, जिसके बाद महीने भर खबर चलाने के बाद आरसीडी डिपार्टमेंट द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल निर्माण हो रहा है। पुल का जो संवेदक है वो लीडिंग कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पुल में किस तरह जो इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो इंजीनियर है उनसे हमने बात किया, जानने का प्रयास किया, एस्टीमेट की मांग की, तो उन्होंने एस्टीमेट देने से नकार दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो अप्रूवल है वो LFR सीमेंट का अप्रूवल है, हमें जो अप्रूवल है सरिया का वो टाटा स्टील और इलेक्ट्रो स्टील का अप्रूवल है। और जो नींव की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जेई आते हैं, सर्वेयर आते हैं, सर्वे होने के बाद जो है हम जो ढलाई की काम शुरुआत करते हैं। खैर वो बात अलग बात है, लेकिन जो सरिया की बात उन्होंने कही है वो सरिया इनको सीधा हम बताए तो सरिया का अप्रूवल जो है उनके, जैसे उन्होंने खुद कहा, जो यहाँ के इंजीनियर हैं उन्होंने खुद कहा कि टाटा स्टील और इलेक्ट्रो स्टील का उनको अप्रूवल है। लेकिन यहाँ पे जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो जरा जूम करके दिखाइए या फिर सामने आके दिखाइए। देखिए रुंगटा का स्टील लगा हुआ है, यहाँ पे रुंगटा का स्टील लगा हुआ है। यहाँ पे 75% यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये जो पिलर खड़ी हुई है, ये मेन पिलर है। ये मेन पिलर 2 पिलर बनने वाली है और बीच में 2 पोल बनेगी। ये मेन पिलर में जो है टाटा स्टील इलेक्ट्रो स्टील के बजाय रुंगटा स्टील यहाँ यूज किया गया है। और मजे की बात आपको बताते हैं, यहाँ पे जो सीमेंट लग रही है, जो सीमेंट इस्तेमाल की गई है, ये सीमेंट यहाँ पे इसकी मिक्सिंग नहीं होती है। सीमेंट कहीं बाहर से साइट इंजीनियर जिस तरह बोले कि उनका बड़ा माइंस में प्लांट है, वहाँ पे सीमेंट मिक्सिंग होती है और वहाँ से सीमेंट मिक्स होके यहाँ पे आके काम होती है। तो सीमेंट की भी कोई पारदर्शिता नहीं है। आखिर वो सीमेंट क्या है, कौन सा कंपनी की सीमेंट है, श्री है, बंगर है या फिर कौन सी कंपनी की है, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, या खैरकोचा पुल जो बन रही है, जो इस गांव क्षेत्र के लिए, इस सुदूर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक तोहफा कहे सरकार की ओर से। क्योंकि ये जो पुलिया ये टूटी हुई थी, लोग हमेशा पार होने के लिए डरते थे, डरे सहमे तरीके से जो पार होते थे। अब जो है पुलिया बन जाने के बाद सभी आराम से यहाँ से पार होंगे। लेकिन इसका जो निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण पर सवाल उठ रहा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे प्लांट में हो रही है। और लीडिंग कंस्ट्रक्शन जिसकी नाम हमेशा सुर्खियों में रहती है, आपको बता दें, कभी मजदूरों की पेमेंट नहीं देना, कभी सड़क जो है अनियमितता, सड़क में कमी पाना, तमाम चीज़ें जो है लीडिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है आरोप लगते रहा है। और एक मजे की बात आपको बता दें कि ये जो निर्माण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं भी ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसका शिलालेख नहीं है, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट से बन रही है, कितनी लागत से बन रही है, इसका कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे पहुँचकर। पे ग्रामीणों का आरोप है कि जो डेप्थ होना चाहिए, डेप्थ काफ़ी कम है। 6-7 फीट का डेप्थ में जो है पिलर्स खड़ी की जा रही है और इसी के साथ मल्टीपल कंपनी के रॉड इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे जो है सीमेंट भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, क्या सीमेंट लग रहा है कुछ जानकारी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता यहाँ नहीं रखा जा रहा है। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग का जो स्टील यूज़ हो रहा है और टाटा स्टील, इलेक्ट्रो स्टील दोनों का, अभी तो जो रॉड बन रहा है हम लोग का साइड में, आसपास साइड में मिस्त्री लोग काम कर रहा है, उसमें टाटा टिस्कॉन का रॉड इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअल डेप्थ जो बोल रहा है, देखिए डेप्थ का बिना अभी पीसीसी हम लोग किया नहीं है, उसमें एक्सकेवेटर ऑलरेडी चल रहा है। जब तक बेकिंग करके कंप्लीट नहीं होगा मेरा, जब तक सर्वेयर आके ओके नहीं करेगा, डेप्थ डिपार्टमेंट का एसडीओ सर जेई सर आता है खुद चेक करने के लिए, लेवल लोग चेक करके एक्सेप्ट करता है, अप्रूवल देते हैं मेरे को, तभी जाकर हम पीसीसी मंगाते हैं, पीसीसी करते हैं। और हम लोग का जो प्लान का बात है, यहाँ प्लांट हम लोग का बैचिंग प्लांट वर्मा माइंस में है, आरएमसी प्लांट है, वहाँ से माल मिक्सिंग होके आता है। मैनुअली मिक्सिंग हम लोग का साइड पे अलाउ नहीं है। बोर्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है? क्या चीज़ का बोर्ड? शिलान्यास वाला बोर्ड और शिलान्यास वाला बोर्ड? नहीं, शिलान्यास वाला बोर्ड तो लगा नहीं है। कितना का प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट है, एक सेकंड,
मेरा यहाँ पे शिलान्यास नहीं किया गया, कहीं बोर्ड नहीं लगा है, तो कौन सा डिपार्टमेंट से ये हो रहा है? लीडिंग कंस्ट्रक्शन से हो रहा है। नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट, सरकारी कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट? PWD RCD आरसीडी डिपार्टमेंट से हो रहा है। और इसका कुल लागत कितना है इस प्रोजेक्ट का? 3 करोड़ है। 3 करोड़। कंप्लीशन डेट क्या है? जो डेट था दिया गया है वो पार हो गया डेट। डेट पार हो गया, मतलब आप लोग जो है लेट चल रहे हैं। लेट नहीं, ये वर्किंग ड्राइंग नहीं आया था उस टाइम। अच्छा, वर्किंग ड्राइंग प्रोसेसिंग में लेट हुआ। कितना दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 6 महीने मैडम। और 6 महीने लगेगा। तो इसी के साथ आप मुझे ग्राउंड जीरो से देख रहे थे सहयोगी दीपक महतो के साथ दशरथ प्रधान की रिपोर्ट सरायकेला से।